हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं जिसमें यदि आपने आज से ठीक 11 साल पहले 1 लाख रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो क्या आपको पता है कि आज इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी होती? वो होती 6.78 लाख रुपीज। यानी कि आपके 1 लाख रुपए जो 11 साल पहले निवेश हुए थे आज वो 6.78 लाख रुपीज बन चुकी है। और अगर इसके साथ ही आपने इस म्यूचुअल फंड में, जिसके बारे में मैं आपको जस्ट इस वीडियो में बताऊंगा, यदि आप इसी म्यूचुअल फंड में आज से 11 साल पहले से 5,000 रुपए की SIP कर रहे होते तो आज इस म्यूचुअल फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो चुकी होती 22.88 लाख रुपीज। सोचिए, 11 सालों से 5,000 रुपए की मंथली SIP आज 22.88 लाख रुपीज हो चुकी है। यानी कि कितनी कमाल की म्यूचुअल फंड है ये। और इस म्यूचुअल फंड ने कितने कमाल के रिटर्न दिए हैं ये आपको पता लगेगा इसी वीडियो में। तो वो कौन सी म्यूचुअल फंड है और इस म्यूचुअल फंड का नाम क्या है और म्यूचुअल फंड में अभी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं, और इस म्यूचुअल फंड की बेसिक सी फंडामेंटल एनालिसिस हम इस वीडियो में अच्छे से करने वाले हैं। तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और साथ ही में आप इस वीडियो से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज भी सीख करके जाने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक एकदम अच्छे से बिना स्किप किए जरूर से देखिएगा। तो फिर चलिए, इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो वो कौन सी म्यूचुअल फंड है जिसमें निवेश करने से पिछले 11 सालों में इतने अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिले हैं? उस म्यूचुअल फंड का नाम जानने से पहले आइए हम कुछ छोटी सी चीज पहले जान लेते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिए कि जो भारत देश की स्टॉक मार्केट है वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि भारत देश बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। यदि आपको भारत देश की इकोनॉमी पे, यानी कि अगर आपको अपने देश पे गर्व है और साथ ही में आपको अपने देश पे भरोसा है कि आने वाले 20-30 सालों में ये हमारा देश भारत बहुत ही तेजी से ऊपर जाने वाला है, तो आप भारत देश की इकोनॉमी पर पैसे लगा सकते हैं। यदि आप डायरेक्टली भारत देश की इकोनॉमी पे स्टॉक मार्केट के थ्रू निवेश नहीं कर सकते हैं तो आप इंडेक्स फंड या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश कर सकते हैं। यहां पर भी निवेश करने से आपको अच्छे खासे रिटर्न्स आने वाले सालों में मिल सकते हैं, क्योंकि भारत देश की इकोनॉमी आने वाले सालों में बूस्ट करने वाली है। ये बात मैं आपको क्यों कर रहा हूं, देखिए, जब आप खुद से किसी स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको अपने से अच्छे से एनालिसिस करना पड़ता है कि आपको कौन से कंपनी के शेयर्स में निवेश करना है। और यदि आपने गलती से किसी गलत कंपनी में निवेश कर दिया तो आपको आने वाले सालों में अच्छे खासे रिटर्न्स तो बहुत ही दूर की बात है, आपने जितने पैसे निवेश किए हैं वो भी डूब सकते हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी कंपनी में निवेश करने के लिए ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखें। आप जिस कंपनी में निवेश करने वाले हैं तो उस कंपनी की अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं ये आपको सीखना होगा, तभी आप खुद निवेश कर सकते हैं किसी कंपनी में। खैर, इस वीडियो में भी मैं आगे चलकर आपको किसी कंपनी की बेसिक सी फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखा दूंगा, आप बस बने रहिए। यहां पर जस्ट मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि बिना सीखे किसी भी कंपनी में निवेश ना करें। और यदि आपके पास सीखने का समय नहीं है तो आप इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड के थ्रू भी स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में क्या होता है कि एक स्मार्ट फंड मैनेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं, है ना। होता क्या है कि आप अपने पैसे म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड के स्मार्ट फंड मैनेजर्स को देते हैं, ये लीजिए मेरे पैसे। और इस पैसे को क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं ना म्यूचुअल फंड के, वो क्या करते हैं कि इसी पैसे को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी अच्छे कंपनी में बहुत ही अच्छे से स्मार्टली और प्रोफेशनली एनालिसिस करके ये मैनेजर्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी में आपके पैसे को लगाते हैं। फिर जो उन कंपनी से रिटर्न्स मिलती है म्यूचुअल फंड को, वही रिटर्न्स आपको डिलीवर कर दिए जाते हैं। तो ये होती है म्यूचुअल फंड की वर्किंग, जो मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें से कुछ अमाउंट, यानी कि 0.1% से लेकर के 1-2% तक कुछ अमाउंट ये म्यूचुअल फंड एज अ कमीशन अपने पास रखते हैं, ताकि इनकी जो कंपनी वो चल सके। एज अ कमीशन वो मतलब क्या होता है ना, इन्हीं से, मतलब उन्हीं पैसों से, जो एक्सपेंस रेशो से जो आती है इनकम म्यूचुअल फंड को, उन्हीं पैसों से म्यूचुअल फंड का खर्चा चलता है ना। बाकी सारे रिटर्न्स टैक्स हटा करके आपको डिलीवर कर दिए जाते हैं। तो यदि आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं कर रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाती है, जिससे कि आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और यहाँ पे इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा कि जो म्यूचुअल फंड मैं अभी आपको जस्ट दिखाने वाला हूं, तो ये किसी भी प्रकार का कोई म्यूचुअल फंड रिकमेंडेशन या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये जस्ट मैं एजुकेशनल और नॉलेज पर्पस के लिए आपको बता रहा हूं कि किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले या
किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपको अच्छे से एनालिसिस करनी चाहिए कि आप जहां निवेश कर रहे हैं वो निवेश करने के लायक है भी या नहीं। इसलिए जिस म्यूचुअल फंड के बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसमें निवेश कर दीजिए, मैं ऐसा आपको कह रहा हूं। नहीं, मैं आपका ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। उस म्यूचुअल फंड ने अच्छे रिटर्न्स डिलीवर किए हैं और उस म्यूचुअल फंड ने अच्छे रिटर्न्स डिलीवर इसलिए किए हैं क्योंकि इस म्यूचुअल फंड ने, यानी कि जो म्यूचुअल फंड मैं अभी आपको बताऊंगा, तो उसी म्यूचुअल फंड ने किन किन कंपनी में निवेश किया है, किन किन कंपनियों में निवेश करके उन म्यूचुअल फंड को अच्छे रिटर्न्स मिले हैं, जिस रिटर्न्स को उस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किया है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं कि किसी म्यूचुअल फंड को अच्छे रिटर्न्स तभी मिलते हैं जब वो म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को किसी अच्छे कंपनी में निवेश करती है। तब जाके काफी सालों के बाद उस म्यूचुअल फंड को जब उन कंपनियों से जिनमें उस म्यूचुअल फंड ने निवेश किया है उससे अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, तो उसी रिटर्न्स को म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करती है। तो यही चीज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, जस्ट फॉर आपको ये बताने के लिए कि आप भी किसी भी म्यूचुअल फंड में भी निवेश करने से पहले ये अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए कि म्यूचुअल फंड कैसे निवेश करी है और म्यूचुअल फंड जिन कंपनियों में निवेश करी है उन कंपनियों में से भी एक कंपनी की हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे बेसिक सी, जिससे कि आप सीख पाए, आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नॉलेज बढ़े। जस्ट इसी पर्पस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूं, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन या फिर कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। कहीं पर भी निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस जरूर सही कर लीजिए। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं उस म्यूचुअल फंड की बेसिक्स एनालिसिस जिस म्यूचुअल फंड ने इतने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं पिछले 11 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को। आइए यहां पर देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं अभी आया हूं फिनिटी के ऐप पर, और इस फिनिटी के ऐप पर आने के बाद मैं यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर अभी इस म्यूचुअल फंड कैटेगरी में क्लिक करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं कई सारे ना, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, ठीक है ना। और मैं अगर ऊपर करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा ये न्यू फंड ऑफर के बारे में, यानी कि कौन कौन सी न्यू म्यूचुअल फंड आई है, एनएफओ वगैरह, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपको हाई ग्रोथ फंड्स मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको ढेर सारे फंड यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे इक्विटी पे क्लिक करता हूँ। तो इक्विटी पे क्लिक करने के बाद जो भी ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, इस वाले सेक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इन म्यूचुअल फंड ने, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या करूँगा कि मैं इस पर अभी क्लिक करूँगा, ठीक है। इस पर मैं अभी क्लिक करूँगा, तो मैं यहाँ पे अभी क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि एनएवी अभी इसकी 239.95 पैसे चल रही है, और इसकी जो 3 साल की रिटर्न है वो बहुत ही अच्छी रिटर्न है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी 3 साल की जो रिटर्न है वो 45.87% है, यानी कि इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को इन 3 सालों में प्रति वर्ष 45.87% के रेट से बढ़ाया है। और तो और आप यहाँ इसकी मॉर्निंग स्टार रेटिंग भी देख सकते हो जो कि 4 है, ठीक है ना। और साथ ही इस म्यूचुअल फंड में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 1000 रुपये, यानी कि आप इस म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये से अपनी SIP शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ बात करता हूँ इसके मैक्सिमम रिटर्न्स की, अगर मैं इसके 5 साल के रिटर्न्स आपको दिखा दूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे आप बहुत ही ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखिए रिटर्न्स आपको यहाँ पर अभी दिख रहा होगा, ये है रिटर्न्स। 5 साल की जो पर ईयर की सजा रिटर्न इस म्यूचुअल फंड की वो है 35.05%, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आगे बढ़ने पर आप यहाँ पर इस फंड की डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि इस फंड की जो एज है वो 11 साल से अधिक हो चुकी है ना। और इस फंड की जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.77 है, यानी कि ये फंड की एक्सपेंस रेशियो 1 से कम है, तो अच्छी बात है। वैसे भी ये डायरेक्ट ग्रोथ फंड है तो एक्सपेंस रेशियो कम होगी। और साथ ही में जो इस फंड की जो एग्जिट लोड है वो 1 साल की अगर आप रिडीम करते हैं, है ना, तो है 1%, जैसा कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। और साथ ही में जो इस फंड की टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है आप देख सकते हैं यहाँ पर 13,001.83 करोड़ है। और अभी तो यहाँ पे कोई लॉक इन पीरियड अवेलेबल नहीं मुझे बता रही है, ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको रिटर्न्स कैलकुलेटर कि इस फंड में कितने पैसे आपके बन सकते हैं अगर आप मतलब SIP करते हैं तो, है ना। तो अगर आप 1000 रुपये की SIP करते हैं 20 सालों के लिए तो आपके कितने रुपए बन जाएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, इतने रुपए बन जाएंगे आपके, जबकि आपने इन 20 सालों में प्रति माह 1000 रुपये निवेश कर करके टोटल आपने इन्वेस्ट किए हैं 2.40 लाख और आपके बन रहे इतने 1.88 करोड़, यानी कि आपको सालाना 35.05% की रिटर्न मिली है, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। अगर मैं यहाँ पे आगे बढ़ूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड की
एसेट एलोकेशन, और यहाँ पे आपको इसकी टॉप होल्डिंग भी दिख जाएगी। आप देखिए यहाँ इसकी टॉप होल्डिंग्स को, है ना। अब इन्हीं होल्डिंग्स में से किसी एक होल्डिंग की हम बेसिक से एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक कंपनी को चुन लीजिए जिसकी हम अभी बेसिक सी फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो क्या मैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को चुन लूँ? इस वाले कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, इस वाले कंपनी के बारे में, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो क्या मैं इस कंपनी को चुन लूँ? यानी कि इस कंपनी में, इस म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट है 3.73%। तो आइए हम इसी कंपनी की बेसिक सी फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि जिस कंपनी में ये म्यूचुअल फंड पैसे लगा रही है, क्या वो कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही है या फिर नहीं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस म्यूचुअल फंड की रिटर्न कंपैरिजन दिखा दे रहा हूं, आप इसे भी देख लीजिए। अगर मैं रिटर्न कंपैरिजन आपको दिखाऊं तो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे रिटर्न कंपैरिजन, यानी कि सेविंग अकाउंट्स में आपके पैसे बनते केवल 3,51,234 रुपए, जबकि फिक्स डिपॉजिट में आपके बनते 5,26,382 रुपए। लेकिन इस म्यूचुअल फंड में आपके कितने बने हैं आपको साफ साफ यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा। आप अच्छे से यहाँ पर देखिए कितने बने हैं आपके, ठीक है ना। मतलब ये वही अमाउंट से बने हैं जो अमाउंट ऑफ प्रति महीने 1,000 रुपये निवेश कर रहे थे, है ना। 20 साल में आपके इतने बने हैं 1,000 रुपये प्रति महीने SIP करके। यहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट की डिटेल देख सकते हैं, तो आप देख लीजिए। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं हिंदुस्तान कॉपर की बेसिक सी फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में आ चुके हैं और अभी हम इसकी बेसिक सी फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो आप यहाँ पे इस कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं कि ये कंपनी की थोड़ी बहुत डिटेल आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगी कि ये कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, है ना। ये कंपनी किन किन सेक्टर से पैसे बनाती है, आप यहाँ पर की पॉइंट्स में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर रीड बोर्ड में आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं कि ये कंपनी को पैसे कहाँ कहाँ से मिलते हैं, ठीक है ना। आइए अभी हम आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी की बेसिक सी फंडामेंटल एनालिसिस हम करने का प्रयास करते हैं। तो जो एनालिसिस हमें करनी है वो मेन एनालिसिस अभी हम यहीं पे कर रहे हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि जो इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो है 25,529 करोड़ रुपए, ठीक है ना। इस कंपनी की जो स्टॉक पी है वो 79.7 है। खैर इस सब में जो करेंट एनालिसिस अभी मैं कर रहा हूँ इसकी, मैं अभी के हिसाब से कर रहा हूँ, तो इस हिसाब से पी कुछ मुझे ज़्यादा लग रही है। ROC 15% से अधिक होनी चाहिए, जबकि 18% है, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा रही है इस कंपनी की। और ROE भी 10% से 15% के बीच होनी चाहिए मिनिमम, जो कि इस कंपनी की 14.7 है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब बुक वैल्यू देखिए 22.6 है, ठीक है ना। इसके बारे में आपको दूसरे कंपनी के साथ एनालिसिस करके मालूम चलेगा, कंपैरिजन करके, कि बुक वैल्यू अभी सही है या फिर सही नहीं है। अगर आप और डीप एनालिसिस करेंगे तो आपको मालूम चलेगा, ठीक है ना। करंट प्राइस इस कंपनी की अभी चल रही है 264 रुपीज़, और ये कंपनी ने पिछले 1 साल में इतने की हाई लो बनाई है, ठीक है ना। हाई गई है 289 और लो गई है 93.8, यानी कि 1 साल के अंदर ही इस कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, पैसे डबल करके दिए अपने इन्वेस्टर्स को। आप देख पा रहे होंगे 1 साल के अंदर जो सबसे लो प्राइस गई है वो है 93.8, यानी कि यदि इस अमाउंट पे किसी ने अभी तक निवेश कर दिया होता तो 1 साल के अंदर 289 इस कंपनी के शेयर प्राइस होने पर उस इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे फायदे हो रहे होते, और हुए भी होंगे जिन्होंने किया होगा, ठीक है। अब इस कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है वो 1% से कम है और होनी चाहिए, जो कि है 0.34%। आप देख पा रहे होंगे प्रोमोटर होल्डिंग इस कंपनी की अच्छी खासी है 66.1%। हालांकि मैं बोलते रहता हूं कि प्रोमोटर होल्डिंग मिनिमम 40% होनी चाहिए, और जैसा कि इसकी 66.1% है, जो कि अच्छी सिग्नल है इस कंपनी में निवेश करने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए निवेश करना है कि नहीं करना ये आप ही का निर्णय है, मैं तो जस्ट आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं कि आप सीख सके कि बेसिक सी फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। इस पर मुझे कॉमेंट भी आए थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब इस कंपनी की जो EPS है, यानी कि अर्निंग पर शेयर, वो इतनी है 3.31 रुपीज़। प्लेज परसेंटेज 0 है, जो कि काफ़ी अच्छी है, यानी कि प्रोमोटर ने इस कंपनी के एक भी शेयर्स को प्लेज यानी कि गिरवी नहीं रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है ना। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है ना। अब इस कंपनी की आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं, है ना। ये रहा डेट यानी कि कर्जा 291 करोड़ है ना। लेकिन जैसा कि इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है 0.13, मतलब कि इस कंपनी के पास पूरी क्षमता है अपने कर्जे को चुकाने का, तो आप इससे कर्ज मुक्त कंपनी मान सकते हैं। इस कंपनी की जो लास्ट ईयर की डिविडेंड है, यानी कि इस कंपनी ने लास्ट ईयर पिछले वर्ष अपने इन्वेस्टर्स को 89.0 करोड़ के डिविडेंड दिए हैं, जो कि अच्छी बात है, ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद आपको ये पता चल पा रहा होगा कि इस कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है एनुअल, वो 295 करोड़ की है, यानी कि इस कंपनी की जो प्रॉफिट हुई है वो नेगेटिव में नहीं है, वो पॉजिटिव में है। और इस कंपनी की जो 3 साल की ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है 17.2%। अगर आपको ROCE और ROE के बारे में डिटेल में जानना है
तो आप इस वाले वीडियो को इस वीडियो के खत्म होने के बाद जरूर से देख लीजिएगा, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं ROCE एंड ROE बाय IQ स्मार्ट, आपको वीडियो मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे मुझे एक चीज नेगेटिव लग रही है, वो है प्रॉफिट ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ यानी कि देखिए नेट प्रॉफिट एनुअली तो पॉजिटिव में है, लेकिन जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी पॉजिटिव में होनी चाहिए, जबकि इस कंपनी के नेगेटिव में है। तो मुझे इस कंपनी में बेसिक सी फंडामेंटल एनालिसिस करते करते जस्ट अभी एक ही नेगेटिव चीज मिली है। खैर कोई बात नहीं, बाकी सब चीज तो पॉजिटिव है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप कुछ कंपेरिजन कर सकते हैं, ये प्राइस की कंपेरिजन है, तो आप पॉज करके कर लीजिए, ठीक है ना, आप देख लीजिए। अब यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स यानी कि इस कंपनी की जो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, है ना। जैसे कि इस कंपनी ने अपने कर्जे को कम किया है, और इस कंपनी ने लास्ट के 5 सालों में गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है 29.9% का, ठीक है, जो कि काफी अच्छी बात है। और ये हेल्दी डिविडेंड पे आउट को भी मेंटेन कर रही है कंपनी। ये मतलब ये हो गई इसकी पॉजिटिव बात। और रही इस कंपनी की नेगेटिव बात की, तो आप यहाँ कॉन्स में देख सकते हैं कि ये अपने बुक वैल्यू से 11.7 टाइम्स ज्यादा ट्रेड कर रही है, यानी कि ये कंपनी फिलहाल अभी ओवर वैल्यूड की स्थिति में मिल रही है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, यहाँ देखिए 11.7 टाइम्स, ठीक है ना। और प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है, यानी कि हमने जो देखा 66.1% उससे डिक्रीज हुई है, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ना -9.91% है, यानी कि डिक्रीज हुई है। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी के फायदे के लिए मैनेजमेंट ने प्रोमोटर की होल्डिंग को डाइल्यूट किया हो, ऐसी स्थिति भी हो सकती है, ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो यहाँ पे आपको मिलती है पीयर्स कंपैरिजन। तो यहाँ पे आप अलग अलग कंपनियों से हिंदुस्तान कॉपर की कंपैरिजन कर सकते हैं कि हिंदुस्तान कॉपर जिस सेक्टर में है, तो उसी सेक्टर में जो बाकी की कंपनी है उनके मुकाबले ये हिंदुस्तान कॉपर कैसा परफॉर्म कर रही है, आप यहाँ पर कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप एक बार पॉज करके कंपैरिजन कर लीजिएगा, मैं हल्के हल्के करके इससे ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, आप कंपैरिजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। मैं आप वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको करना है तो। मैं खैर आगे बढ़ता हूँ, मुझे तो आपको जल्दी जल्दी दिखाना है, मतलब ऐसे वीडियो फिर लंबी बन जाती है तो फिर आप देखते नहीं है, इसलिए मैं वीडियो को छोटी रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको फटाफट दिखा सकूँ, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं अच्छा एक बात पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ मैं ना आपको दिखा रहा हूँ स्टैंड अलोन स्टेटमेंट, ये कंसोलिडेटेड नहीं है। अब ये स्टैंड अलोन और ये कंसोलिडेटेड क्या होता है, इसके बारे में आप जानने के लिए मेरी इस वाली वीडियो को देख लीजिएगा। खैर अभी हम स्टैंड अलोन स्टेटमेंट देख रहे हैं, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा व्यू कंसोलिडेटेड में, तो आप देख पाएंगे कि इस कंपनी की जो कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है वो कैसी है, ठीक है ना। फिलहाल अभी मैं स्टैंड अलोन पे रहने देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो यहाँ पे आप क्वार्टरली रिजल्ट भी देख सकते हैं, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट इस कंपनी की आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जैसा कि देखिए यहाँ पे सितंबर 2023 जून 2023 के हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए आपको नजर आएगी। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे देखने की बात कर रहा हूँ, जो नेट प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए नजर आएगी, है ना। तो ये हर क्वार्टर की आपको नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिख रही है। तो सितंबर 2023 के हिसाब से इसे 61 करोड़ की नेट प्रॉफिट हुई है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, मतलब कि पूरे साल का भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट में। देखिए पूरे साल का जो इस कंपनी की नेट प्रॉफिट है यहाँ पे आपको दिख रही होगी, यहाँ पे साइड में देखिए आपको दिख रही होगी 320 करोड़। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए 320 करोड़, ये पूरे साल की इस कंपनी की नेट प्रॉफिट है, ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो इस कंपनी की बैलेंस शीट आप देख सकते हैं, इस कंपनी के एसेट्स लायबिलिटीज आप देख सकते हैं। हालांकि जो एसेट्स है उसमें हर साल में बढ़ोतरी होनी चाहिए, और लायबिलिटी हर साल कम होनी चाहिए, ये अच्छा सिग्नल होता है किसी कंपनी में निवेश करने के लिए, ठीक है। अब मैं अगर आगे बढ़ूँ, तो आगे आप देख सकते हैं कैश फ्लो, किस कंपनी के पास नेट कैश फ्लो कितनी है। तो यहाँ पे कंपनी में कैश की कमी है, कंपनी के पास नेट कैश फ्लो जिससे वो यूज़ कर सकती है तुरंत, तो इसमें आपको कमी यहाँ पर दिख पा रही होगी। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए इसमें ये नेगेटिव में है, यानी कि इस कंपनी में नेट कैश फ्लो की कमी है, ठीक है ना। अब रेशियो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, सारे रेशियोज, मतलब सारे तो नहीं लेकिन आपको लगभग मतलब एनालिसिस करने लगा आपको रेशियो मिल जाएगी, ठीक है ना। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न आप यहाँ पे देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। देखिए प्रोमोटर्स की होल्डिंग सबसे अधिक है 66.14%, ठीक है। और यहाँ पे FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 2.05% है। DII यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग यहाँ पे 13.70% है। और पब्लिक की होल्डिंग भी इसमें है 18.11%, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और साल दर साल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो होल्डिंग से पब्लिक की इस कंपनी में कैसी रही, आप साल दर साल देखिए, है ना। बड़ी है, कमी है, बड़ी है, कमी है, बड़ी है, कमी है, बड़ी कमी है, और अभी 18.1% के आसपास है, आप जैसे कि अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी में कैसे बढ़ रही है, घट रही है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो
इतना ही काफ़ी है। यहाँ से आप इस कंपनी की और डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं इस कंपनी के बारे में आप और भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने अभी आपको इस कंपनी के बारे में दिखाया हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में, यहाँ पर मैंने इस कंपनी की बेसिक सी फंडामेंटल एनालिसिस की है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। तो अब मैं ये आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो कुछ भी समझाने का प्रयास किया है, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम हुई है या फिर आपको कोई डाउट है या फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, तो अपने सारे ओपिनियन, अपनी सारी राय आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और आगे चलकर आप कैसी वीडियोस पाना चाहते हैं, यानी कि मेरे द्वारा आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ ही में और भी इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पर देखते रहने के लिए आप कृपया करके IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से ही प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए और आप उस वीडियो को मिस ना कर पाए और समय रहते आप उस वीडियो को देख ले। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में आप अपने दोस्तों व संबंधियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।